अमित जी ने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन से रिमूव किया है और डिप्रेशन आज की एक बहुत गंदी बीमारी बनती जा रही है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट को क्या होता है, वो पतंग उड़ाना चाहता है लेकिन उसका मांझा उलझ चुका है। कड़वे अनुभव होते हैं जो जीवन पर हावी हो जाते हैं, तो वो इंसान को डिप्रेशन की चपेट में ले लेते हैं। तो जिनके माँ बाप का प्यार बच्चों को नहीं मिल पाता, जहाँ तक मैं समझता हूँ क्रांति भी वही लाने की अपने अंदर मादा रखते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक अकेलापन उसके लिए हो सकता है। एकदम मौके पे लगता है कि अभी सुबह तो देखा था, अभी मेरी बात हुई है फोन पर, और उसके बाद वो जीवन में नहीं रहे। अपने आंसू खुद पोंछना सीखो, सामने वाले के रुमाल में कीटाणु हो सकते हैं। अब आप हमारे जैसे यूथ को जो अपने पथ से डिफरेंट हो चुके हैं, पथ से भटक चुके हैं, आप उन यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तब है जब खुशबू आपके किरदार में हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनसीन जिंदगी पर। आज हम एक ऐसी अनसीन जिंदगी से मिले जिससे मिलकर मैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ, और मैं उस शख्सियत को, उस अनसीन जिंदगी को आपसे भी सबसे मिलवाना चाहती हूँ। तो हमारे साथ हैं अमित गोस्वामी जी। नमस्कार जी। अमित जी ने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन से रिमूव किया है और डिप्रेशन आज की एक बहुत गंदी बीमारी बनती जा रही है कि हर एक दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। तो अमित जी ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। आइए जानते हैं अमित जी से इसके बारे में। आप डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे अमित जी? नमस्कार दोस्तों। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट को क्या होता है, वो पतंग उड़ाना चाहता है लेकिन उसका मांझा उलझ चुका है। वो जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसे कोई हर तरफ से निराशा हाथ लगती है, चाहे वो घर की परेशानी हो, चाहे वो समाज की देन हो, या कोई मानसिक कुंठा हो, या अथवा किसी चीज़ को ना मतलब पूरा श्रम करके भी वहाँ तक ना पहुँच पाना, वो जो डिप्रेशन का कारण बनता है। जैसे दिन रात अपने आप समय चक्र 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे में ले जाता है, इसी तरह मनुष्य को जो बीते हुए दिन होते हैं उनकी यादों के साथ, उसके साथ कुछ मीठी यादें रहती हैं, कुछ खट्टी यादें रहती हैं। तो जो कड़वे अनुभव होते हैं जो जीवन पर हावी हो जाते हैं, तो वो इंसान को डिप्रेशन की चपेट में ले लेते हैं और उससे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। वो खट्टे मीठे अनुभव जिनसे वो बाहर आना चाहता है, क्योंकि उसे कोई सहारा नहीं मिल पा रहा, वो अपने मन के विचार किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहा। शायर ने जिंदगी के ऊपर लिखा है, जीवन के ऊपर उसने थोड़ी सी रोशनी डाली है। एक शायर जिंदगी से सवाल करता है, बात बात पर मत रुलाया करे जिंदगी, बात बात पर मत रुलाया करे जिंदगी, जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में कोई चुप कराने वाला भी हो। तो किसी को सहारा मिल जाता है, किसी को सहारा नहीं मिल पाता, और जो सहारा मिल जाता है, और मेरे ख्याल से जिसको सहारा नहीं मिलता वो ज़्यादा आगे बुलंदियों की ओर जाते हैं, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते उनके बच्चे शायद उनसे अच्छे पल जाते हैं जो माँ बाप की देख रेख में पढ़ते हैं। क्योंकि माँ बाप अगर बच्चे की तरफ से इग्नोर भी करते हैं बच्चे को, तो समझ लो जिन्हें बच्चे कहते हैं ना, शायर लिखता है, जिन्हें हमने हाँ समझा वो केवल दस्ताने निकले। तो जिनके माँ बाप का प्यार बच्चों को नहीं मिल पाता, जहाँ तक मैं समझता हूँ क्रांति भी वही लाने की अपने अंदर मादा रखते हैं। बहुत सुंदर बात की आपने। अब हमें डिप्रेशन से, किस तरह से हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, उसके विषय में आप हमें थोड़ा सा बताइए। डिप्रेशन, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। एक शायर लिखता है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगर कहते हैं ना, वो झरना किस काम, जो पत्थरों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो जो पत्थरों से और झरने से, जो दोनों के टकराव से जो मधुर संगीत है, वही तो एक जीवन का एक अपना अनुभव है। कहते ना, जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, फूल घर ना खिले जिंदगी में, हंस के कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी एक अनदेखा पहलू है जो अमित जी हम लोगों के बीच में नहीं शेयर कर रहे हैं। म्यूजिक, संगीत। अमित जी बहुत सुंदर गाते भी हैं और अपने खुद के एक यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो भी डालते हैं। तो आइए अमित जी से संगीत के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। जी।
संगीत तो मैं चाहूँगा जो भी व्यक्ति मतलब डिप्रेशन की चपेट में आ चुके हैं वो संगीत का सहारा अवश्य लें। डिप्रेशन क्या है, इंसान अकेलेपन की तरफ भागता है। डिप्रेशन का जो व्यक्ति होता है वो उसे एकांत अच्छा लगता है, वो अंधेरों में जाना चाहता है, जबकि जहर से भी ज़्यादा खतरनाक अकेलापन उसके लिए हो सकता है। तो जो भी डिप्रेशन में आ चुके हैं उनके मैं गार्जियन जो उनके केयर टेकर हैं उनसे कहना चाहूँगा उसे अकेला ना रहने दें। अकेला उनका एकांत उनके लिए जानलेवा हो सकता है। और फिर एकदम मौके पे लगता है कि अभी सुबह तो देखा था, अभी मेरी बात हुई है फ़ोन पर, और उसके बाद वो जीवन में नहीं रहे। तो उनको संगीत का ही मतलब चाहे संगीत सीखें, चाहे संगीत सुने, अथवा संगीत से किसी तरह भी जुड़ जाएं, तो उन्हें डिप्रेशन की सबसे बड़ी काट है संगीत। आप हमें थोड़ा सा कुछ 2 शब्द 2 बोल संगीत के सुनाकर सुनाएंगे नहीं? एक छोटा सा गीत जो कि मेरे एक जीवन का आदर्श है और मैं गुनगुनाना चाहूँगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, गुनगुना कर गाने की कोशिश करता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो कितना एक शायर लिखता है, बेवजह ना बोझ दिल पे भारी रखिए, बेवजह ना बोझ दिल पे भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है इसे जारी रखिए। तो अगर इस खूबसूरत, कहते ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ हासिल नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो कोशिश कीजिए अपने हौसलों को जिंदा रखें। और हौसले कैसे जिंदा रहते हैं, एक पक्षी एक डाल पर बैठा था, तो किसी ने उससे कहा कि मतलब ये पेड़ की टहनी कमज़ोर है, तुम इससे गिर जाओगे। तो पक्षी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो बोला, मुझे टहनी से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने पंखों पर पूरा भरोसा है। तो अपने हौसले मतलब हौसलों के पंखों हमेशा, अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखें। अगर हौसला बुलंद नहीं रहेगा, अगर आज पता लग जाए कि भारत अंदर से कमज़ोर पड़ गया, तो कहीं से चीन, कहीं से पाकिस्तान वो फिराक में बैठा हुआ है कि कहाँ से हम कुछ मतलब कहीं से माइनस पॉइंट मिले वो एंट्री करें। ऐसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप इसमें अगर ध्यान रखेंगे, अंदर से भले ही टूट जाओ, लेकिन किसी दूसरे को आप शो मत होने दो कि आप अंदर से टूट चुके हो। कहते हैं ना, एक शायर लिखता है, अपने आंसू खुद पोंछना सीखो, अपने आंसू खुद पोंछना सीखो, सामने वाले के रुमाल में कीटाणु हो सकते हैं। हमेशा अपने आंसू खुद पोंछने चाहिए, सामने वाले के रुमाल में कीटाणु हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, एक शायर लिखता है, जंगल में सांप शहर में आदमी बसते हैं, जंगल में सांप शहर में आदमी बसते हैं, बच जाए सांप से तो आदमी डसते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई सांप आपको डस ना ले, आपको अपना शिकार ना बना ले, आपसे सहानुभूति प्रकट करके कहीं आपको अपना निवाला ना बना ले। कहते हैं ना, एक शायर लिखता है, गंदी सोच गंदी नीयत, गंदी नीयत गंदी सोच जहन में ही होती है, गंदी सोच गंदी नीयत जहन में ही होती है, वरना अंगों की बनावट तो बहन की भी होती है। मेरे लिए ये नया अनुभव है, मैं कभी आया नहीं उस तरीके से सामने, मुझे नहीं पता मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, सोच समझ कर कुछ नहीं बोल रहा। कहते ना, ये मोहब्बत है यूं ही हो जाती है, एक शायर लिखता है, ये मोहब्बत है यूं ही हो जाती है, सोच समझ कर तो साजिश की जाती है। मैं जितना भी बोल रहा हूँ मोहब्बत के अंतर्गत ही बोल रहा हूँ, सोच समझ कर साजिश करनी हमें नहीं आती। पहले सवाल लिखो फिर जवाब लिखो, वो हमसे नहीं होगा। तो अब आप हमारे जैसे यूथ को जो अपने पथ से डिफरेंट हो चुके हैं, पथ से भटक चुके हैं, आप उन यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जीवन मिला है, जीवन अनमोल है, इसे सहेज कर रखें, इसे संभाल कर रखें। और एक शायर ने बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी शायर ने। शायर लिखता है, इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तब है जब खुशबू आपके किरदार में हो। तो हर इंसान को चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने किरदार पे किसी तरीके का अपने दामन पे कोई दाग ना आ जाए। कोशिश करो हमेशा वाइट पोशाक पहनो, कोई भी छींटा आपके किरदार को खराब ना कर दे। जीवन में कई बार ऐसा भी हो जाता है, जो हमारे ऊपर तानाकशी करते हैं या तंज कसते हैं या हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो वो अपनी गलतियां हमारे अंदर ढूंढते हैं। ऐसा भी आदमी कभी कभी शिकार हो जाता है, ऐसे ऐसे मतलब
ऐसे मतलब परिवेश में भी आ जाता है जब उसको अपनी गलतियां सामने वाले में ढूंढी जा रही होती हैं। तो एक शायर लिखता है, उसके हाथ में कीचड़ था मेरे हाथ गुलाल, उसके हाथ में कीचड़ था मेरे हाथ गुलाल, जो था जिसके हाथ में उसने दिया उछाल। आपको अच्छा मिले या ना मिले, आप अपना अच्छा देना कभी बंद मत करें। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहूँगा। अच्छे काम करते चलो। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर वो हमें कुछ नहीं समझ रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका किया हुआ कर्म बेकार जाएगा। वो नेचर कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी आपको कराएगी। आपको समय आने पे लगेगा कि जो आपने कहीं अच्छा किया था और वो आपको आगे आके फल मिल गया। ये कभी कहते हैं ना, कर्मों से डरो भगवान से नहीं। एक शायर लिखता है, कर्मों से डरो भगवान से नहीं। जिस तरह गाय का बछड़ा 1000 गायों में से अपनी माता को पहचान लेता है, इसी तरह कर्म भी कर्ता को ढूंढ लेते हैं और फिर उसके साथ बैठ के हर चीज़ का हिसाब होता है। ऐसा नहीं है अगर तुमने 60 पुण्य कर लिए और 40 पाप कर लिए, तो 60 में से पुण्य में से 40 पुण्य घट के आपको 20 पुण्यों का लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने पुण्य किसी और के साथ किया है, पाप किसी और के साथ किया है, भुगतने दोनों ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, तुम इन चीज़ों से बच नहीं सकते बिल्कुल। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात की है। अब हम लोगों को तो बहुत प्रसन्नता मिली है बात करके अमित जी से। उनसे कैमरे से अलग भी बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कैमरे से अलग जितना हमें सीखने को मिला है, शायद ही आप लोगों को उसका 1% कैमरे में मिला होगा। तो अभी के लिए जब कभी आपको टाइम मिले तो बात कीजिएगा ज़रूर। और अमित जी का खुद का एक यूट्यूब है, अमित गोस्वामी के नाम से। आप उनके भजन आप वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और अनसीन ज़िंदगी से मिलने के लिए देखते रहिए अनसीन ज़िंदगी। धन्यवाद, धन्यवाद अमित जी। नमस्कार जी।